बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। फर्स्ट पार्ट में अपन ने फंक्शन का इंट्रोडक्शन और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया था। अब यहाँ अपन स्पेशल फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन स्पेशल फंक्शन से। स्पेशल फंक्शंस में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पहले से ही फिक्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे जो फर्स्ट है उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको आप हिंदी में बीजगणितीय फलन बोलते हैं। कौन से होते हैं? इसमें आपके रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, सेकंड आपका इर्रेशनल फंक्शन, अपरिमेय फलन, और थर्ड आपका पॉलिनोमियल आते हैं। इसको आप बहुपद बोलते हो। फंक्शंस में सबसे पहला जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो है एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। उसमें आपको रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन, इर्रेशनल फंक्शन, अपरिमेय फलन और पॉलिनोमियल या बहुपद देखने को मिलता है। रेशनल फलन में जैसे आप लिख सकते हो 2x + 1/3x² + 9। इर्रेशनल फंक्शंस में आप लिख सकते हो 2√x + 3/5√x + 9। कुछ भी हो, इर्रेशनल होना चाहिए बस, है ना। या आप लिख सकते हो √x। अब x के ऊपर डिपेंड करेगा, x यदि आपको इरेशनल मिल रहा है तो इरेशनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल, ये कोई भी एक आप बहुपद हो सकता है, 2x² + 3x + 1, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ये 2 ऑर्डर का है, फिर 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, कितना भी हो सकता है। तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ। इसके बाद सेकंड है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जिसमें आप उसे आइबेजियव फलन कहते हैं। सेकंड है आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फर्स्ट वाला आपका बीजीय था, इस वाले का नाम है एबीजीय। इसमें जैसे आप आइलेट पढ़ते हो ना, इंटीग्रेशन करते हो तब, तो उसमें जो जो फंक्शन आते हैं वो सारे आते हैं ओनली एल्जेब्रिक को छोड़ के। जैसे फर्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड आपका है लॉगरिथमिक, थर्ड आपका है एक्सपोनेंशियल, और फोर्थ आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक sin x, cos x, tan x, आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उनके बारे में है ट्रिग्नोमेट्रिक। सेकंड जो लॉगरिथमिक है, उसमें लॉग बेस आप कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, e भी हो सकता है, और कोई एनी नंबर भी हो सकता है। एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल आएगी, जैसे e की पावर x, 2 की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x। और इनवर्स फंक्शन में आपके पास साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, और बाकी के जो 3 रह गए, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है इवन फंक्शन, जिसको सम फलन बोलते हैं। कहते किसे हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह -x रखने पर कोई फर्क ना पड़े। मतलब यदि आप x को -x से रिप्लेस करते हो ना, तो वही की वही रहे। जैसे देखो, इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि f(x) f - x = fx हो, f - x = कितना आ रहा हो? fx, और फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा हो आपका किसमें? r में। तो जो आपका फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे देखो, fx = x², यदि मैं x को -x से रिप्लेस करता हूं, इट मीन्स -x, तो दिस विल बी -x², x²। अगर अपन देखें fx = x tan x,
तो ये भी आपका इवन फंक्शन है। आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, तो माइनस एक्स टेन माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, और माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस एक्स टेन एक्स। आपके फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां x को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, x मीन एनी वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। फर्क ना पड़ने का मतलब उसका साइन चेंज ना हो, जो है वैसा का वैसा आ जाए। जैसे आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस एक्स का स्क्वायर हुआ, और माइनस एक्स का स्क्वायर फिर से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये आपको क्या मिल गया, एफ एक्स ही मिल गया। अगर मैं देखूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन एक्स वाला एग्जाम्पल, तो आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, आपने यहां माइनस एक्स लिखा, टेन माइनस एक्स, इट मीन x की जगह आपको माइनस एक्स रख देना है। अगर चेंज नहीं होता है कुछ भी, जो जैसा आपका फंक्शन पहले से है वो आ जाता है, तो उसे आप इवन फंक्शन बोलोगे। और एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स, और एक्स टेन एक्स आपको मिल जाएगा। नंबर 4 पे है आपका ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जिसको आप विषम फलन बोलते हो। इसमें यदि x को माइनस एक्स से अपन रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। जैसे f माइनस एक्स इक्वल टू हो जाता है माइनस एफ एक्स। काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे देखो एग्जांपल ले लो आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, तो x को यदि आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, इसे आप माइनस एक्स क्यूब बोलेंगे, जो कि माइनस एफ एक्स के इक्वल है। इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज ए ऑड फंक्शन। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर फंक्शन का साइन चेंज हो जाए तो उसे आप ऑड फंक्शन या विषम फलन कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। चेक कीजिए, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, एंड साइन में माइनस बाहर रहता है, माइनस साइन एक्स, एंड दिस विल बी माइनस एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जो भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर उसका साइन चेंज हो जाए, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, उसे आप ऑड फंक्शन या विषम फलन कहने वाले हो। फिफ्थ है आपका कांस्टेंट फंक्शन, जिसे आप अचर फलन बोलते हैं। यदि आपके पास कोई एनी नंबर है के, वो फिक्स्ड रियल नंबर है कोई, एंड एनी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू के, के इज ए रियल फिक्स्ड रियल नंबर, मतलब के आपका एक निश्चित वास्तविक संख्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू के हो तो इसको आप बोलते हो कांस्टेंट फंक्शन। यदि आप इसका ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरह से मिलता है आपको, एफ एक्स हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप एक्सिस देखोगे ना, जैसे ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली y, तो यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो तो x के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो y है वो आपकी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यदि आपको एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ देखना हो तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू के अकॉर्डिंग, जहां ये है एफ एक्स इक्वल टू के, और ये डिस्टेंस है बीच वाली, यही के है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, के होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट 6 है आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन जिसे आप मापांक फलन भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। डिफाइन, ये आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की फॉर्म में डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की फॉर्म में डिफाइन होता है, और जो मॉड एक्स है आपका वो एक्स और माइनस एक्स रिप्रेजेंट करता है। एक्स कब, जब ये ग्रेटर देन जीरो हो, इट मीन पॉजिटिव हो, और लेस देन जीरो हो तो माइनस एक्स। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है
कि मॉड एक्स की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन अपन ने यहाँ पर x और माइनस एक्स ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए बता दूं मैं कि x लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब x खुद पहले से नेगेटिव है। x लेस देन जीरो है तो x खुद पहले से नेगेटिव है, मतलब ये माइनस साइन x जो है लेस देन जीरो है, मतलब खुद पहले से नेगेटिव है, तो फिर से ये नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखना एक एग्जांपल लेके। जैसे मॉड 5 लिखा आपने, मॉड 5 यहां लिखा मॉड 5 इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई होगी। 5 ग्रेटर देन जीरो ऊपर वाली कंडीशन, तो मॉड एक्स ने क्या कहा आपसे कि जो एक्स अंदर लिखा है उसे ही यहां लिख दो, यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो, और ये ग्रेटर देन जीरो है तो जो यहां है वही यहां लिख दिया, जो यहां है वही यहां लिख दिया। ठीक है, आगे देखना, यदि मुझे नेगेटिव लेना हो, मतलब माइनस का 5 लेना होता, तो ये -5 लेस देन जीरो है, मतलब इसमें नेगेटिव टर्म है, तो मॉड एक्स, तो इसने क्या करना है कि एक्स को लिखना तो है आपको, लेकिन उसके आगे साइन किसका लगाना है, माइनस का। तो इसको आपको यहां लिखना तो है -5, लेकिन इसके आगे साइन किसका लगा दिया आपने, माइनस का, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, +5। ऐसे आपका मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन होता है। अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करें, तो ये आपके पास एक्स और वाई दो एक्सिस है, यहां आपका ओरिजिन है। यदि इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, जैसे आपको बनाना है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, अगर मैं वैल्यूज उठाऊं तो आप यदि एक्स और यहां एफ एक्स, आप जानते हो एफ एक्स वाई पे रिप्रेजेंट होता है, इट मीन वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। यहां लिखूं -1 तो 1 आएगा, -2 तो 2 आएगा, 0 पे 0 आएगा, -3 पे 3 आएगा, इस तरह से आएगा, और +3 पे क्या आएगा, 3। ठीक है, देखना, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलता है। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। क्यों, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, एक्स आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यहां एक्स पॉजिटिव है आपका, यहां एक्स आपका नेगेटिव है, लेकिन ईच एंड एवरी कंडीशन में आपका जो वाई है, मतलब इट मीन एफ एक्स है, वो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही बनने वाला है। एंड 7th है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं महत्तम मापांक फलन। महत्तम मापांक फलन होता क्या है, कोई भी फंक्शन जो आपका एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन आपका एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप बड़े ब्रैकेट में एक्स या इस तरह से लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिखोगे इसे या ऐसे लिखोगे। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये कि आपको जो भी नंबर दिया जाएगा इस फंक्शन में, उससे छोटा वाला इंटीजर जो भी होगा वो उसकी वैल्यू होगी। एज एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 2.75 है, तो इससे छोटा या तो इसके बराबर, यदि वो खुद इंटीजर है तो उसके बराबर होगा, यदि उससे छोटा है या उस पॉइंट में है तो उससे छोटा आपको इंटीजर लेके चलना है। तो 2.75 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, आपने लिखा 6.97, क्या आने वाला है, 6। आपने लिखा 0.32, क्या आने वाला है, 0। इससे छोटा, बड़ा नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लगानी है आपको। काफी बार बच्चे गलती ये करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं यहाँ कि 6.97, 7 के ज्यादा पास है ना 7 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। या तो यदि वो खुद इंटीजर है तो इंटीजर ही आ जाएगा, यदि इंटीजर नहीं है पॉइंट्स में तो उसके पास उससे छोटा इंटीजर कौन सा है वो आपको लिखना है। अगर मैं नेगेटिव टर्म्स में जाऊं कि माइनस का 6.75, तो यहां छोटा बात चल रही है बराबर या उसके छोटे की, तो इसे छोटा कौन है, माइनस का 7। नेगेटिव में उल्टा होता है, आप सब जानते हो। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपने कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में देखा, अब अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। 4 टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें फर्स्ट है आपका 1-1 फंक्शन, या 1-to-1 बोल दो आप, चाहे 1-1 बोल दो। सेकंड है आपका मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन। एक बार मैं चारों लिख दूं एक साथ, फिर अपन एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है आपका ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। फोर्थ है आपका इन टू फंक्शन,
किसी भी फंक्शन को 4 टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं, 1-1 फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। 1-1 फंक्शन जिनमें शुरू में ओ आ रहा है, या वो जो ओ दिख रहे हैं ना, ओ दिख रहे हैं, ये जो भी ओ है, इन दोनों के घर के नाम भी होते हैं अलग अलग। जैसे होता है ना, एक बच्चे के 2 नाम होते हैं, एक घर का और एक स्कूल का, तो स्कूल के नाम तो इनके ही है, घर वाले नाम क्या है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, और इसको बोलते हो आप सर्जेक्टिव। इसे अपन बोलते हैं इंजेक्टिव और इसे अपन क्या बोलने वाले हैं, सर्जेक्टिव। और जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं या दोनों साथ साथ रहते हैं तो ये मिलके आपका बन जाता है बाइजेक्टिव। केवल इनके जिनमें शुरू में ओ आता है ना, उनके ही नाम है। जैसे इसका ओ है ना, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इन दोनों के घर वाले नाम है बस, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है अपन को। हिंदी में अपन इसे बोलते हैं एकैकी फलन। दूसरे वाले को अपन बोलने वाले हैं बहुएकी, एंड थर्ड वन इज आच्छादक, एंड फोर्थ वन इज अंतरक्षेपी। ठीक है, और इंजेक्टिव का मतलब है एकैकी, सर्जेक्टिव का मतलब है, सॉरी, आच्छादक, सर्जेक्टिव का मतलब, और आपका जो ये दोनों मिल जाए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव तो उसे अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव। इन दोनों के आप घर के नाम बोल सकते हो, चाहे इनको अदर दूसरे नाम दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट है आपका 1-1 फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन अपन देख रहे हैं, इसमें है 1-1 फंक्शन। अच्छा, आप सब जानते हो कोई भी फंक्शन जो होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, f a to b, ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां a आपका डोमेन होता है मतलब प्रांत, और b आपका कोडोमेन होता है मतलब सह प्रांत। ठीक, रेंज भी डिपेंड करता है कि यदि कोडोमेन के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो कोडोमेन में से जो जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो आपकी रेंज होती है, और जो छूट जाते हैं या फिर जो पूरा जो एलिमेंट रहता है बी का वो आपको क्या होता है, कोडोमेन होता है। 1-1 फंक्शन की बात करूं मैं तो ये लिख रहा है 1-to-1। 1-to-1 का मतलब है एक का एक से, मतलब 1 जो एलिमेंट है वो 1 एलिमेंट से कनेक्ट होगा। जैसे देखना, ये A है और ये आपका B है, यहां लिख दिया A B C 1 2 3। A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, और यहां फंक्शन f डिफाइन हो रहा है। तो देखो सब डिफरेंट जो एलिमेंट है सबकी डिफरेंट इमेज आ रही है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी, देन इट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। यदि ए सेट का प्रत्येक अलग अलग अवयव बी सेट के प्रत्येक अलग अलग अवयव से जुड़ा हुआ है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एकैकी फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन, एकैकी फलन। डेफिनेशन आपको दिख रही होगी साइड में। तो ए एलिमेंट में एबीसी है, बी एलिमेंट में 1 2 3 है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एकैकी। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, सब अपने वफादार होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। एक देखना ध्यान से, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया आपने बी, यहां लिख दिया 1 2 3, यहां लिख दिया एक्स वाई जेड पी। अच्छा, 1 की इमेज मैंने मान लिया जेड है, 2 की इमेज एक्स है, 3 की इमेज वाई है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर तो छूट नहीं सकता। फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, इधर आपको सारे एलिमेंट्स की इमेज उधर देखनी पड़ेगी। तो 1 की इमेज जेड ली, 2 की इमेज एक्स ली, और 3 की इमेज क्या लिया आपने, वाई ली है। मतलब सबकी इमेज अलग अलग है। यहां कोई भी एलिमेंट आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फंक्शन डिफाइन होगा इजिली। इसमें देखो 1 की इमेज जेड, 2 की इमेज एक्स, 3 की इमेज वाई है, मतलब सब अलग अलग हैं आपके, कोई और डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है अलग अलग बन रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मिक्सअप कर रहा हो। तो ये भी आपका क्या है, 1-1 फंक्शन है, ये भी आपका 1-1 फंक्शन है। अब ये तो हो गया कि डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैपिंग के अकॉर्डिंग, इसको आप मैपिंग बोलते हो, मैंने बताया था आपको, प्रतिचित्रण जैसे अपन बोलते हैं। यदि कोई भी चीज चित्रों से समझाई जा रही है तो उसे प्रतिचित्रण या मैपिंग कहते हैं अपन। इसी को यदि मुझे मैथमेटिकली देखना हो तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे वो देखना। एक चीज बताइए, कोई भी एलिमेंट ए है, उसकी इमेज यहां बन रही है, आपको मैंने पहले बताया था यहां ए है और यहां बी है, यहां फंक्शन डिफाइन है। इसको लिखने का तरीका होता है एफ ए इक्वल टू बी, मतलब ए की इमेज क्या बन रही है, बी बन रही है। ए की इमेज क्या बन रही है आपके पास, बी बन रही है। तो और अपन देखें एकैकी फलन या 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो ए की
एलिमेंट की इमेज 1 1 है, बी की एलिमेंट की इमेज 2 है, सी की एलिमेंट की इमेज 3 है, सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट डिफरेंट है। और तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, एफ ए इक्वल टू क्या हो, एफ बी हो, और ये आपका इंप्लाइज कर दे ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। एफ ए इक्वल टू एफ बी हो और यहां से सॉल्व करने के बाद आपके पास ए इक्वल टू बी आ जाए और ए और बी रियल नंबर्स हो, तो आप बोल सकते हो कि आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना कि यदि किसी दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम है, भाई एफ ए और एफ बी इमेज ही तो है, यहां पर ए था, उसको आपने 1 से एसोसिएट किया, कनेक्ट किया, तो यहां से यहां जो आप देख रहे हो वो उसकी इमेज ही तो देख रहे हो आप, तो एफ ए और एफ बी इमेज है। ठीक है, कंडीशन ये ली गई है कि किसी एक सिचुएशन में यदि इमेज सेम है दो अलग अलग एलिमेंट्स की, तो वो दोनों एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। इसे आप क्या बोलते हो, 1 1 फंक्शन बोलते हो। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5, और आपको चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 है या नहीं। तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे पहले एफ ए इक्वल टू एफ बी, अपन एफ ए इक्वल टू एफ बी लेकर चलेंगे, और मुझे यदि ए इक्वल टू बी मिल जाता है तो ये आपका 1 1 है, वरना 1 1 नहीं है। देखना, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 है, तो एफ ए कितना आने वाला है, ए क्यू प्लस 5, एफ बी कितना आने वाला है, बी क्यू प्लस 5, 5 से 5 उड़ा दो आप, तो ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया, बी क्यू। आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी। कहने का मतलब आपका ये वाला फंक्शन कैसा है, 1 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। बहुत गौर से देखिएगा इसे ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 1 1 फंक्शन के लिए आप एफ ए इक्वल टू एफ बी तो लेकर चलते हैं। यदि मैं एफ ए देखो तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 5, और एफ बी कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अच्छा 5 से 5 उड़ा दो, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर। यदि इसको आप सॉल्व करते हो तो आप लिखोगे ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, मतलब प्लस बी भी आ रहा है और माइनस बी भी आ रहा है। यदि ओनली प्लस बी रहता तो ये 1 1 हो जाता, लेकिन साथ साथ माइनस बी भी आ रहा है ना, तो ये वाला आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट 1 1, एक ही की नहीं है। यहाँ आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूं मैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, काफी को पता ही नहीं होता कि ये रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। रूट 16 की वैल्यू कितनी होनी है, 4। काफी बच्चे इसको प्लस माइनस 4 लिख देते हैं, जो गलत है। रूट 16 की वैल्यू तो ओनली 4 ही होती है। यदि आप इसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हो तब जाके आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखते हो तब जाके आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि यहां आपको बोथ साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहां भी स्क्वायर रूट कर रहे हो, यहां भी स्क्वायर रूट कर रहे हो, तो बात ध्यान रखना, यदि सिंगल आपके पास नंबर के ऊपर रूट आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका आप रूट करते हो तो ओनली वहां पर प्लस 4 आने वाला है, मतलब प्लस नंबर ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, यदि आप किसी वेरिएबल के इक्वल करके सॉल्व कर रहे हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। जैसे यहां हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर था, जहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर है, तो एक्स ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, प्लस माइनस भी आ गया। सेकेंड है आपका मैनी टू वन फंक्शन। कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी डिफाइन है, आप जानते हो ए इसका डोमेन है, बी इसका कोडोमेन है। तो इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, देन इट इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। मतलब यदि ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में है, समान प्रतिबिंब है, तो उसे आप क्या कहते हो, मैनी टू वन फंक्शन कहते हो। जैसे एग्जांपल देखो, आप डेफिनेशन आपको दिख रही होगी साइड में कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो आपका फंक्शन डिफाइन किया वो कर दिया आपने जेड टू जेड। आप सब जानते हो जेड क्या होता है, इंटीजर होता है जेड आपका। देखना, आपने ये बनाया, इसको तो आपने बोल दिया जेड, इसको बोल दिया जेड। ठीक है, यहां से देखते जाओ -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट में। एक्स स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, -3 डॉट डॉट में -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यदि मैं यहां देखूं तो इमेज बनानी है अपन को, यहाँ पे यहां से यहाँ फंक्शन एफ डिफाइन है आपका,
और ये क्या कह रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। तो यदि आप -2 का स्क्वायर करते हो तो +4 आता है, -1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, और 0 का स्क्वायर करते हो 0 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि 2 एलिमेंट्स, मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, तो ये -1 और 1 हैव सेम इमेज इन बी, दोनों की सेम इमेज आ रही है 1, -1 की भी इमेज 1 आ रही है, 1 की भी इमेज 1 आ रही है। मतलब क्या हुआ कि जो f(x) = x² है, f(z to z) ये आपका मैनी टू फंक्शन है। और आप सीधा सा फंडा ये मान सकते हो, जो 1 1 नहीं है ना वो मैनी टू 1 है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी टू 1 फंक्शन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, इसमें सारा काम डिपेंड करेगा डोमेन और कोडोमेन पे, प्रांत और सहप्रांत पर। देखना एक एग्जांपल ले रहा हूं कि f n से n में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे f(x) = x², फंक्शन मैंने यही लिया है f(x) = x², बस मैंने डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया। ये लो बनाते हैं, ये बना दिया एक n और ये n, क्योंकि n से n में है, यहाँ फंक्शन आपका कौन सा, f। अच्छा एलिमेंट कौन से आएंगे, n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये भी प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। अच्छा 1 की इमेज क्या बनेगी, 1 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1 का 1 बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 बनेगा। 3 का क्या बनेगा, 9। क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम बन जाए, इसमें पॉसिबल नहीं है। आप कोई से भी एलिमेंट देख लो, यहां तो क्या थे, नेगेटिव और पॉजिटिव थे, तो नेगेटिव की भी पॉजिटिव आ रही थी और पॉजिटिव की पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन ये n से n में है, तो ये आपका अब की बार 1 1 होगा, ना कि मैनी टू 1। ध्यान रखना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन में जो आपके पास डोमेन और कोडोमेन दिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन 1 1 होगा या मैनी टू 1 होगा। जैसे तो क्वेश्चन f(x) = x², f(x) = x², बट फर्क क्या है, यहां पर z to z है, इंटीजर टू इंटीजर, और यहाँ n to n है, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर, तो फर्क है ना। यहाँ पूर्णांक है, यहाँ क्या प्राकृत संख्या है, तो ये आपका कैसा है, 1 1 है। इसलिए समझाया मैंने आपको ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर सको। ठीक है, थर्ड है आपका ऑनटू फंक्शन, जिसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, बताया था, घर वाला नाम सर्जेक्टिव है, और इसको अच्छा तक बोलते हैं पर हिंदी में। ठीक है, अब ये क्या कहता है आपसे कि f(a to b) कोई फंक्शन है आपका, और यदि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, यदि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में है, तो उसे आप क्या कहते हो, आच्छादक कहते हो। डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ लिख दिया ए सेट, यहाँ अपन ने बना लिया बी सेट, यहां से यहाँ फंक्शन डिफाइन है f, और f डिफाइन है a to b, इसमें है a b c, इसमें है x y z। ओके, अच्छा सुनो, कहना क्या चाह रहा है वो कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, मतलब बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं मैं कि यहां से यहां देखोगे तो इमेज बोलेंगे उसे, और यहां से यहां देखोगे तो प्री इमेज बोलेंगे उसे। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, मतलब इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, ए में, इधर कोई भी कनेक्टेड, इधर कोई भी विदाउट कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। और फंक्शन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इधर तो कोई खाली रह नहीं सकता, और ऑन टू क्या कह रहा है कि भैया इधर भी खाली मत रखो, ये डब्बा पूरा का पूरा भरा रहना चाहिए लबालब, इसको खाली नहीं कर सकते अपन कि डब्बे में आपने एक दो एलिमेंट छोड़ दिए, नहीं, डब्बे के यदि पूरे के पूरे एलिमेंट भरे हुए हैं, बी वाले के भरे हुए होने का मतलब सारे के सारे एलिमेंट यदि कनेक्टेड हैं तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है आपका। जैसे मैं आपको बनाता हूँ, देखो ए को वाई बी से, ए को वाई से, बी को एक्स से, और सी को मैं जेड से कनेक्ट कर दिया, तो सारे एलिमेंट देखो कनेक्टेड है, कोई छूटा हुआ नहीं है ना। ठीक है, अच्छा अभी यहां से मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, इसे ध्यान से देखना। डोमेन, कोडोमेन और रेंज अपन पढ़ चुके हैं। डोमेन होते हैं ए के एलिमेंट, ए के अवयव आपके प्रांत होते हैं। कोडोमेन होते हैं आपके बी के एलिमेंट, मतलब बी के एलिमेंट क्या होते हैं, आपके सहप्रांत होते हैं। और जो कनेक्टेड होते हैं वो आपकी रेंज होती है, ये आप खूब जानते हो परिसर, जो कनेक्टेड होते हैं वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। अच्छा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑन टू के अकॉर्डिंग, ये कह क्या रहा है कि बी खाली रहना चाहिए, बी के हर एलिमेंट की इधर प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर ये खाली नहीं रहेगा तो सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे तो बी जो आपका कोडोमेन है वही आपकी क्या होगी, रेंज, मतलब जो सहप्रांत और परिसर दोनों क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए स्पेशल केस है कि जो कोडोमेन है इक्वल टू होता है किसके, रेंज के। तो कोडोमेन का मतलब सहप्रांत और रेंज का मतलब आपका परिसर। यदि किसी फंक्शन के लिए सहप्रांत और परिसर सेम है
तो या कोडोमेन और रेंज सेम है तो आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अपन ध्यान से देखना है ना, कि f कोई फंक्शन है वो r2 -1 to 1 डिफाइन है, मतलब डोमेन उसका r है और कोडोमेन उसका -1 to 1 है। मैंने फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू साइन एक्स, और आप सब जानते हो साइन एक्स का जो कोडोमेन होता है ना, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, मतलब साइन एक्स का जो परिसर है -1 से 1 तक होता है। साइन एक्स कभी भी -1 से तो कम वैल्यू नहीं देता और +1 से ज़्यादा नहीं देता। मतलब होने वाला ये है कि यहाँ तो r है, यहाँ आपका -1 to 1 है, इसमें -1, 0, 1 और पॉइंट वाले भी बहुत सारे नंबर आएंगे। यहाँ से यहाँ फंक्शन f डिफाइन हो गया। r में आप सब जानते ही हो सारी वैल्यूज आ जाती हैं, रूट वाली सब आते हैं रियल नंबर्स में, और सब के सब कनेक्ट होंगी। π/2 के लिए वैल्यू मिलेगी, 0 के लिए वैल्यू मिलेगी, सबके लिए, है ना। तो fx इक्वल टू साइन एक्स जो है वो r2 -1 to 1, यदि -1 से 1 तक के लिए है तो -1 से 1 तक की सारी वैल्यू साइन एक्स होल्ड करेगा। तो ये आपका कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, जिसको आप आच्छादक बोलते हो। तो सिंपल सा फंडा यही है कि कोडोमेन खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब जो आपका ये है ना रेंज और कोडोमेन वो इक्वल होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, इसे आप क्या कहते हो, ऑन टू फंक्शन कहते हो। फोर्थ है आपका इनटू फंक्शन, अंतरछेपी। जो आच्छादक नहीं है वही अंतरछेपी है, जो ऑन टू नहीं है वही इनटू है। डेफिनेशन आपकी, इफ देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी दैट डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए, मतलब बी में यदि कोई ना कोई मिनिमम एक एलिमेंट भी ऐसा है ना जिसकी ए में प्री इमेज नहीं है या पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो वही आपका अंतरछेपी है। डेफिनेशन आपको साइड में दिख रही होगी। एग्जांपल समझाता हूँ कि f आपने n to n ले लिया और आपने एक एग्जांपल ले लिया fx इक्वल टू x + 1, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये तो बना दिया मैंने n और ये वाला बना दिया मैंने n, यहाँ से यहाँ फंक्शन f डिफाइन है और n to n कह रहा है तो 1 2 3 4 डॉट 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 आपने लिख दिया, इसमें भी 1 2 3 4 डॉट 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 आपने लिख दिया। अच्छा, x + 1 कह रहा है f इज लाइक अ मशीन, मैंने कहा था f एक मशीन की तरह काम करता है। इधर से आप x डालोगे उधर से क्या निकलेगा उसमें x + 1, तो इधर से आपने 1 डाला तो उधर से क्या निकलेगा 2, 2 डाला तो 3, 3 डाला तो 4, ठीक है। अच्छा, इस 1 के लिए कोई प्री इमेज मिलेगी क्या, यहाँ पर 1 के लिए कोई प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा? 1 के लिए पूर्व प्रतिबिंब तब मिलता जब आप 0 होता, तभी तो 0 + 1 करने पर 1 आता, लेकिन यहाँ है ही नहीं आपके पास, तो ये क्या है आपका इनटू फंक्शन है, अंतरछेपी, ऑन टू नहीं है। कारण क्योंकि जो कोडोमेन था ना और रेंज है, इसका जो कोडोमेन है वो तो 1 2 3 4 5 6 n है, और जो इसकी रेंज है, रेंज क्या होती है, परिसर जो कनेक्टेड होते हैं वो 2 3 4 5 6 है, और दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक एलिमेंट छूट गया और भैया जैसे ही एक एलिमेंट छूट जाए वैसे ही क्या हो जाता है, वो इनटू हो जाता है। तो ये कैसा फंक्शन है आपका, इनटू फंक्शन है। तो यहाँ आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट हुए, 4 टाइप्स थे। फर्स्ट आपका था 1 1, सेकंड आपका था मैनी टू 1, थर्ड आपका था ऑन टू, फोर्थ आपका था इनटू। 1 1 को आप इंजेक्टिव बोलते हो, ऑन टू को आप सर्जेक्टिव बोलते हो, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों जब मिल जाते हैं, मतलब जो आपका एकैकी और आच्छादक जब मिल जाते हैं तो वो उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव। टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। बहुत शानदार टॉपिक है और 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर कंपोजिट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 मार्क्स और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इसी के बारे में अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। मैं वर्ड उठा रहा हूँ कंपोजिट, मतलब संयुक्त। अब संयुक्त जो वर्ड है या कंपोजिट जो शब्द है वो कभी भी एक अकेले या 2 लोगों के लिए नहीं आता, उसके लिए कम से कम आपको 2 3 4 एक मतलब भीड़ चाहिए आपको, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपको करना क्या है कि एक से ज्यादा फलनों को, 2 से ज्यादा फलनों को कंपोजिट करना है, संयुक्त करना है। किस तरह से देखिएगा, जैसे मान लो कि 3 सेट है मेरे पास, ए बी और सी, 3 जो नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड का मतलब है अरिक्त समुच्चय, जो खाली नहीं है, अरिक्त समुच्चय, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होना चाहिए। और इन 3 सेट पर 2 फंक्शन डिफाइन है। एक तो आपने f ले लिया a to b, एक आपने g ले लिया b to c, ठीक है। f कहां से कहां है, a to b, g कहां से कहां है, b to c। तो a से c, जैसे हमने रिश्तेदारी देखी है अपने क्या होती है, जैसे मेरे पिताजी और उनके पिताजी, ये रिश्तेदारी हो गई, दोनों में कोई ना कोई संबंध तो है ना, मेरे पिताजी और उनके पिताजी, तो वो मेरे क्या लगे, दादाजी तो लगे। जैसे a मैं हूं, b मेरे फादर हैं और c इनके फादर हैं, तो इनडायरेक्टली ये c मेरे क्या है, दादाजी तो है, ग्रैंडफादर है अपने। तो वैसे ही f a से b पे डिपेंड कर रहा है,
मतलब एफ ए से बी डिफाइन है, बी जी बी से सी डिफाइन है, तो आपको चेक करना है कि ए से सी डिफाइन कौन होगा, सी से ए डिफाइन कौन होगा। ठीक है, तो देखिए इस पर कि जो आप एफ, ये तो आपने ले लिया ए सेट, ये आपने ले लिया बी सेट, और यहां आपने क्या ले लिया, सी सेट, तीनों सेट ले लिए। यहां से यहां डिफाइन है आपका एफ, यहां से यहां डिफाइन है आपका जी। और सपोज करो कि यहां पर कोई एलिमेंट एक्स है, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। यहां आपके पास कोई एलिमेंट एक्स है, अवयव एक्स है, इसकी जो प्रतिबिंब यहां बनेगा उसका प्रतिबिंब यहां बनने वाला है। तो फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, तो यहां इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, एफ एक्स। समझ में आ रहा है? फिर इसकी इमेज यहां बनने वाली है, इसका प्रतिबिंब, तो ये यहां बन जाएगा आपके पास कितना, जी एफ एक्स। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ x था, इसकी इमेज यहाँ क्या बनी, एफ एक्स, और इसकी इमेज यहाँ क्या बनने वाली है, जी एफ एक्स बनने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि a से जो c है वो आपका डिफाइन हो गया जी एफ एक्स, और इस जी एफ एक्स का ही नाम दूसरा है जी ओ एफ एक्स। सुना होगा आपने, गॉफ फॉग। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। तीन आपके पास सेट थे ए बी सी, डायरेक्ट हैं, खाली नहीं होने चाहिए। एफ जो फंक्शन है वो ए से बी डिफाइन है, जी जो फंक्शन है वो बी से सी डिफाइन है। फंक्शन का मतलब ये नहीं है एफ से डिफाइन हो, वो किसी भी आप उसको दिखा सकते हो अल्फाबेट से। तीनों सेट बना लिए ए बी सी, मान लिया कि ए से बी कौन है, एफ डिफाइन है, बी से सी कौन है, जी डिफाइन है। अब ए में एलिमेंट ले लिया मैंने एक्स, तो एक्स की जो इमेज बनेगी वो यहाँ क्या बनने वाली है, एफ एक्स। देखा था अपन ने पहले कि एक्स की यहाँ पर ए होता था, यहाँ पर बी होता था, या फिर आप लिखते थे एफ ए, तो एक्स की इमेज तो यहाँ क्या बनी है, एफ एक्स, और एफ एक्स की इमेज यहाँ क्या बनी है, जी एफ एक्स, क्योंकि यहाँ जी ऑपरेट हो रहा है। और जी एफ एक्स का दूसरा नाम क्या है, जियो एफ एक्स। अब मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल उठा रहा हूँ। सपोज कि आपको यहाँ से सिंगापुर जाना है, आप जयपुर हो, अभी कहाँ हो आप, जयपुर, और आपको जाना है सिंगापुर, और सिंगापुर की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। जयपुर से आपको कहाँ जाना है, सिंगापुर जाना है, सिंगापुर की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ठीक है, अच्छा पहले जो गए उनको पता होगा कि पार्शियली जाते हैं अपन। पार्शियली जाने का मतलब जयपुर से हो सकता है आप दिल्ली जाओ, और दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, है ना। तो वही सिस्टम है यहाँ पर कि अब ये लिंक हो गया ना कि जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से सिंगापुर। मुझे पहुंचना कहाँ था, पहुंचना तो मुझे सिंगापुर है, लेकिन जाना कहाँ होके पड़ा, मुझे दिल्ली होके पड़ा। वही सिस्टम यहाँ पर है, पहुंचना मुझे कहाँ पर है, जी वाले पर, लेकिन जाना कहाँ होके पड़ा मुझे, एफ वाले पर। क्यों, ए से सी जाने के लिए बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ए से बी, बी से सी, ये आपका क्या बन जाता है, जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स को आप क्या बोलते हो, जी ओ एफ एक्स। अच्छा अब यहाँ एक छोटी सी गलती करते हैं बच्चे जल्दबाजी में। वो गलती ये करते हैं कि जी ओ एफ एक्स तो मान लिया कि ए से सी है, वो यहाँ लिख देते हैं कि जी ओ एफ, ये है भैया ए से सी, तो फलन डिफाइन है। वो क्या करते हैं, एफ ओ जी इसका उल्टा कर देते हैं कि एफ ओ जी कहां से कहा होगा, सी से ए, जो कि गलत होता है। एफ ओ जी सी से ए नहीं होगा, ये कभी भी गलती मत कर देना। जी ओ एफ का इनवर्स होगा, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फंक्शन के पार्ट फर्स्ट में आपने फंक्शन के इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकेंड पार्ट में आपने कुछ स्पेशल फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हमने, और अब थर्ड में अपन कंपोजिट फंक्शन को फोकस करते हुए चलेंगे और 12th से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको भी, इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे और आप पढ़ रहे होंगे। यदि आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।